स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। विधानसभा में एक इंटरेस्टिंग घटनाक्रम हुआ जिससे ये तो पता चला कि भरतपुर क्षेत्र में कुछ भी होगा, कांग्रेस तुरंत हमलावर होगी। हालांकि पास्ट में कांग्रेस को इस मसले पर मुंह की खानी पड़ी जब भरतपुर से जुड़े 2 ट्वीट्स पर कांग्रेस के 2 दिग्गज घिर गए, क्योंकि एक मामले में कार्रवाई पुलिस के सामने थी, पुलिस ने खुद उस पर जवाब दिया, और दूसरे मामले में भ्रष्टाचार का ठीकरा खुद गहलोत राज पर आ फूटा। प्रश्नकाल में हुआ दरअसल ये सवाल पूछा गया था साइबर क्राइम को लेकर, जिसमें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने यह स्वीकार किया कि साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती है और भरतपुर का डीग और जो मेवाड़ क्षेत्र है अलवर का, वो साइबर क्राइम के मामलों में अव्वल है। इस पर टीकाराम जूली खड़े हुए। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, कभी भी वो बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने तड़ से कहा कि साहब इतने लोगों की गिरफ्तारियां हुई, सिर्फ 2 पर चालान पेश हुआ, सरकार अपराधियों को छोड़ रही है। इस पर जवाहर सिंह बेढम जो कि गृह राज्य मंत्री हैं वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि गहलोत राज में इन इलाकों में अगर पुलिस कार्रवाई करने जाती थी तो पिट जाती थी, उन्हें अपराधी पीटते थे। लेकिन इसके बीच ये फैक्ट कहीं से भी नदारद नहीं होता कि एक वक्त था जब ये इलाका मरुधरा के जामताड़ा के तौर पर पहचान बनाने लगा। लेकिन अगर हालिया कार्रवाइयों की बात करते हैं तो ये तो नजर आता है कि जामताड़ा ध्वस्त होने की दिशा में कदम तो बढ़े हैं। अब वो जामताड़ा को ध्वस्त कर पाते हैं या नहीं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ सीधे इलाकों से ही हमने लोगों को जोड़ा है चर्चा के लिए। मेरे साथ दिगंबर खटाना जी हैं, जो कि प्रवक्ता है शहर कांग्रेस कमेटी के भरतपुर में। गिरधारी गुप्ता जी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और दीपक लवानिया मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। गिरधारी गुप्ता जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि भरतपुर में अपराधियों को सरकार बचा रही है। अगर 50 गिरफ्तारियां होती है तो 2 पर चालान पेश होता है, 48 छूट जाते हैं। जी हाँ, ये कांग्रेस हमेशा झूठ की और लूट की राजनीति करती आई है। कांग्रेस के राज में जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़े, अपराधियों को खुली छूट दी गई, पुलिस के आला अधिकारी कार्रवाई करते उससे पहले कांग्रेस के नेता उस अपराधी के पक्ष में खड़े हो जाते थे। आप देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है राजस्थान में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, गिरधारी जी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा पीछे हो जाए ताकि आपका पूरा चेहरा दिख पाए। आपका चेहरा कट जा रहा है। हाँ, बस अब बोलिए। तो हमारे यशस्वी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और हमारे गृह राज्य मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह जी बेढम ने जिस प्रकार से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक प्रभावी कदम साइबर क्राइम को रोकने के लिए उठाया है। आप देखेंगे कि रोजाना अखबारों में ये छपता है कि आज इस गांव से साइबर अपराधी पकड़े, आज इस गांव से अपराधी पकड़े। अखबार भरे हुए हैं अपराधियों से। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख में 45 से 50 हजार सिम ब्लॉक की गई हैं उन अपराधियों के। यहां से जो सिम उनके पास फर्जी रखी थी, उनके कितने सारे एटीएम जो उन्होंने पैसा निकालने के लिए एटीएम लगा रखे थे। मैं आज कह सकता हूं कि कांग्रेस के राज में जिस तरह की लूट हुई, साइबर अपराधियों को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता जिस तरह से उनके पक्ष में खड़े रहे, आज निश्चित रूप से इस अपराध। लेकिन सर ये भी तो फैक्ट है ना कि उन अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए या चार्जशीट फाइल करना सवालों के घेरे में आ रहा है, चालान पेश किया जाना सवालों के घेरे में आ रहा है, जांच में मेजॉरिटी में अपराधी या जिनको अपराधी समझा गया वो छूट जाते हैं। सजा के मुहाने पर तो अभी उनमें से कोई भी नहीं पहुंचा है। ये तो सच बना हुआ है ना। देखिए, मैं आपको निवेदन करूं कि राजस्थान में पहले साइबर अपराध को रोकने के लिए पूरी फोर्स नहीं थी, थाने नहीं थे और इनके एक्सपर्ट नहीं थे। इनके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में सबूत नहीं मिल पाते थे, सबूत जुटाने में दिक्कत आती थी। आज इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होगी।
ठीक है, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा और भी सवालों के साथ, लेकिन दिगंबर खटाना जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने ये मूड बना लिया है, जैसे जो भी मुख्यमंत्री रहता है उनके इलाकों में होने वाली एक एक घटना को विपक्ष अपना हथियार बनाता ही है। लेकिन 2 बार मुंह की खा चुकी है कांग्रेस, एक गहलोत साहब के ट्वीट पर, रेप वाले मामले पर, आत्महत्या वाले मामले पर, आई एम सॉरी, और दूसरा टीकाराम जूली का वो रोडों को भ्रष्टाचार को लेकर। अब इस मामले पर इस तरह से हमला बोलना, ये जानते हुए कि हालिया समय में या पिछले 1 साल में साइबर क्राइम पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां अगर पूरे प्रदेश में कहीं हुई है तो वो इसी इलाके में हुई है। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि लोगों की जो अवेयरनेस है वो बढ़ी है। बीजेपी सरकार है जो अपना श्रेय ले रही है कि हमने क्राइम कम किया है, हमने क्राइम कम किया है। क्या आप नेता लोग आए थे क्या एफआईआर दर्ज करने, या नेता लोग आए थे क्या एफआईआर की सुनवाई करने? प्रशासन शुरू से ये काम करता है, चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, प्रशासन अपना वर्क करता है। बीजेपी को सिर्फ श्रेय लेना है। लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ने से पुलिस की कार्रवाइयां भी बढ़ी हैं, हो रही थी। दिगंबर भाई, पुलिस की कार्रवाइयां भी बढ़ी हैं के लिए लोग खुद अवेयरनेस हुए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, इसमें कोई दौराय नहीं है, लेकिन पुलिस की कार्रवाइयां भी बढ़ी हैं। साइबर क्राइम पर इतनी कार्रवाइयां पहले नहीं हो पा रही थी। पहले भी उतनी ही कार्रवाइयां होती थी। अब धरातल पे कितना वर्क हो रहा है। अब इन्होंने तो बोल दिया कि हाँ हम इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। कभी क्राइम होता है तो एक को जातिवाद से जोड़ देते हैं, कभी मेवात क्षेत्र को लेकर मुसलमानों से जोड़ देते हैं। क्राइम सारी जातियां करती है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्राइम होता है, किसी जाति विशेष का नहीं होता है वो। और अपराधी ही माना जाए। और लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, इसी वजह से क्राइम कम हुआ है। अब सरकार है अपना श्रेय ले रही है, तो ये गलत है। नहीं, लेकिन सर आज जवाहर सिंह बेढम ने ये ऑन रिकॉर्ड गया है, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई रिकॉर्ड होती है, ऑन रिकॉर्ड ये बात गई कि गहलोत राज में पुलिस पिटी। फैक्ट है, हमने देखा था मेवात क्षेत्र में पुलिस को पिटते हुए। वो कौन लोग थे? आपको मालूम हो, अभी फिलहाल की ये घटना है ढीक जिले की। एक बच्ची को दिन दहाड़े उसे कुछ उन्हीं के रिश्तेदार थे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, वो किडनैप करके ले जाते हैं। वो वीडियो राजस्थान में काफी जगह वायरल भी हुई। हाँ। तो ये क्या घटना का रूप नहीं है? ये भी तो गृह जिले में हो रही है, गृह राज्य मंत्री के होते होते। और नगर विधानसभा में सबसे ज्यादा आते हैं ठगी के मामले और इसके मामले। भरतपुर संभाग में अगर जिले और भरतपुर जिला और ढीक जिले को देखें तो ढीक जिले में ही सबसे ज्यादा ठगी के मामले आते हैं, भरतपुर शहर को छोड़कर। नहीं, ये तो वो भी स्वीकार कर रहे हैं ना, ये तो जवाहर सिंह बेढम भी स्वीकार कर रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, मैं कह रहा हूं कि यही पुलिस, यही चेहरे आपके राज में पिट रहे थे और बीजेपी राज में कार्रवाई करने इलाके में घुस रहे हैं, ये अंतर तो है ना? ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन पहले भी वर्क करता था। कोई भी नेता नहीं चाहता कि किसी क्षेत्र में क्राइम बढ़े। दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों पार्टियां चाहती हैं क्राइम कम हो। अब ये इल्जाम लगाएं कि कांग्रेस पार्टी में राजा ये क्राइम ज्यादा हो रहे थे, बीजेपी में कम हो रहे, तो ये गलत है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, नहीं होता। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, लेकिन मैं दीपक लवानिया को यहाँ पर शामिल करना चाहता हूँ। कार्रवाई करता है, ठीक है, मैं दीपक लवानिया को यहाँ पर शामिल करना चाहता हूँ। क्या दीपक, अगर कांग्रेस किसी भी इशू को इशू बनाना चाहती है तो उसे लेकर जमीन पर एक्टिव भी दिखनी चाहिए। गहलोत साहब वाले ट्वीट में भी कांग्रेस जमीन पर एक्टिव नहीं दिख रही थी, जूली जी वाले उसको लेकर भी कोई आंदोलन करती दिखाई नहीं दी। और अगर साइबर क्राइम को लेकर अगर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 ही लोग, 48 लोग छूट गए, तो उस इशू पर तो बवंडर कर देना चाहिए था सड़कों पर। कांग्रेस ने वो नहीं किया। क्या सिर्फ भरतपुर को या इस इलाके को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये सीएम साहब का गृह क्षेत्र हुआ? स्वप्निल भाई, मैं आपको बताऊं कि भरतपुर जिला, ढीक जिला और अलवर जिला, यहाँ का जो मेवात इलाका है, वहाँ ये जो काम है वो लंबे समय से हो रहा है। अभी तो साइबर क्राइम हो रहा है, इससे पहले कटलू काटना एक वो था। सोने की, पीतल की ईंट को सोने की ईंट बताकर बेचने का वो जो काम था वो बड़े जोरों में चलता था। अब सरकार कांग्रेस की रहे चाहे बीजेपी की रहे, जब भी कोई वारदात होती थी उसकी एफआईआर होती थी। एफआईआर होने के बाद पुलिस कार्रवाई करती थी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि पुलिस कार्रवाई करने गई है, वहां पुलिस का जाब्ता कम है और अपराधियों की संख्या ज्यादा है, तो पुलिस पर हमला भी हुआ है। एक बार नहीं हुआ, कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। मेरा भाई ये मानना है इसमें कि जब भी कोई अपराध होता है पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस के यहाँ एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस पूरे मामले की जांच करती है, कार्रवाई करती है, आरोपियों को पकड़ती है।
अब जब साइबर क्राइम शुरू हो गया है, भोले भाले लोगों को सेक्स टॉर्चर में फंसाना और भी कई इनके माध्यम है जिस माध्यम से ये लोगों को क्या कहते हैं ठगी का शिकार बनाते हैं। तो दूर दराज के जो प्रांत हैं, महाराष्ट्र है, केरला है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बंगाल, वहां के लोगों को ये भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और यहाँ बुलाकर उनके साथ मीटिंग करते हैं और उनको अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। तो मेरा तो मानना स्वप्निल भाई ये है कि कार्रवाई होती है। अब थोड़े से मामले ज्यादा बढ़े हैं साइबर क्राइम के, क्योंकि साइबर क्राइम अब इस समय जो मेवात के अपराधी, अब जो लोग हैं अपराधी किस्म के, उन्होंने साइबर क्राइम को अपना पूरा हथियार बना लिया है लोगों को ठगी करने का। अब ये वारदातें बढ़ी हैं तो बिल्कुल जो अपनी पुलिस है वो कार्रवाई भी ज्यादा कर रही है। आईजी है भरतपुर के राहुल प्रकाश, उनके नेतृत्व में एसपी मृदुल कछावा के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाइयों को पिछले दिनों अंजाम दिया गया है और अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये तो एक जाहिर सी बात है कि जिसकी सरकार होगी वो इस चीज का श्रेय तो देगा ही। नहीं, इसमें कोई दौराई नहीं है, लेकिन अब ये भी, अब देखिए मेरा सवाल दीपक यहाँ पर एक और है, वो ये है कि मतलब हम पॉलिटिकली देखें तो वार पलटवार कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर विधानसभा के रिकॉर्ड पर कोई बात जा रही है तो उसका फैक्ट चेक होना चाहिए। उसका फैक्ट चेक इस लिहाज से होना चाहिए कि क्या सचमुच 50 के आसपास गिरफ्तारियां हो और चालान 2 पर पेश हो, 48 छूट जाएं, तो फिर कार्रवाइयों के औचित्य पर भी सवाल तो खड़े होंगे ना दीपक। सबसे ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, वहाँ सबूत के अभाव में कई बार जो आरोपी होते हैं वो छूट जाते हैं। क्या वजह रही होगी, क्या सबूत उनके खिलाफ पुलिस पूरे जमा नहीं कर पाई, ये वजह हो सकती है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई तो की ना। अगर कोई एफआईआर, अब कई मामले तो ऐसे होते हैं स्वप्निल, जैसे कोई ठगी का शिकार हुआ, मैं आपको बताऊं, एक बार कर्नाटक के एडीजीपी, खुद पुलिस के बड़े अधिकारी एडीजीपी, वो सोने की ईंट खरीदने आए थे, ठीक है ना, वो ठगी के शिकार हुए। अब कई लोग तो ऐसे होते हैं जो शर्म की वजह से एफआईआर दर्ज नहीं कराते हैं, तो उनको भैया है कि अब लोगों को पता लगेगा, मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा कि मैं भी ठगी का शिकार हो गया, तो वो चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। जो लोग होते हैं जो एफआईआर दर्ज कराते हैं उनके खिलाफ उस पूरे मामले में पुलिस संज्ञान लेती है, कार्रवाई करती है। अब ये शातिर ठगे हैं, ये पुलिस के पास, पुलिस की गिरफ्त में हाल फिलहाल आते भी नहीं है, क्योंकि हरियाणा लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, मेवात की जो सीमा है वहां से अपराध की वारदात को करके हरियाणा चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, और जब मामला ठंडा पड़ जाता है फिर ये वापस आ जाते हैं, फिर दोबारा से अपने काम को शुरू कर देते हैं। अब साइबर क्राइम के मामले कुछ ज्यादा होने लगे तो पुलिस कार्रवाई भी ज्यादा कर रही है, अब सरकार सिरे ले रही है, तो ये तो ठीक है। ठीक है, मेरे साथ रामप्रसाद भारद्वाज जी भी अब जुड़ गए हैं, जो कि रिटायर्ड पुलिस निरीक्षक हैं। रामप्रसाद जी, मैं आपका स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। जी हाँ जी, रामप्रसाद जी, मैं आपसे, जी रामप्रसाद जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। रामप्रसाद जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ रामप्रसाद जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है सर। वो ये है कि पुलिस जब कार्रवाई करने इलाके में निकलती है, खासकर ये जो मेवात वाला इलाका है, वहां पर किस तरह की प्रिपरेशंस रहती हैं? क्या किसी तरह का दबाव रहता है? क्योंकि यही खाकी वहां पर पिटती हुई भी दिखी और यही खाकी कार्रवाई करते हुए भी देखी है हमने। पुलिस को जैसे इत्तला मिलती है उस पर तत्काल कार्रवाई करती है पुलिस, पर कारण क्या है कि मथुरा जिले की मेवात, हरियाणा की मेवात, भरतपुर जिले की मेवात और अलवर जिले की मेवात, ये आपस में इंटरलिंक है पूरी। तो ये लोग आपस में इतना कोऑपरेशन रखते हैं कि एक दूसरे स्टेट में जाके वो सेल्टर दे देते हैं उनको। तो सर क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, पॉलिटिकल तो इतना कुछ नहीं रहता, हमारी पुलिस पॉलिटिकल उस प्रेशर को मानती भी नहीं है। ये तो बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रामप्रसाद जी, मैं यही पूछ रहा हूँ कि पुलिस का काम करने का तरीका बदल कैसे जाता है? मतलब 2-3 साल पहले हमने पुलिस को मार खाते देखा, इस वक्त मारते देख रहे हैं, तो ये वही चेहरे, वही वर्दी, वही जिस्म, बदल कैसे गया कार्रवाई का तरीका? बदल इसलिए गया कि आजकल हर चीज के वीडियो बना के और वायरल कर देते हैं। हाँ। उस पे अगर कोई कार्रवाई कर रही है, पुलिस की कोई टीम कार्रवाई कर रही है ना, हाँ। तो उनके लिए भी आफत खड़ी होती है, तो वो बड़े प्रिकॉशन रखते हैं इस मामले में। अच्छा,
ठीक है राम प्रसाद जी, आप मेरे साथ रहें, मैं आपसे आगे भी सवाल लूंगा, लेकिन एक बार फिर मैं बीजेपी का रुख करना चाहता हूं। गिरधारी गुप्ता जी, मैं ये बोल रहा हूं कि गहलोत राज में 5 साल भरतपुर में आप ये कहते हुए बिताते नजर आए, सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए कि वो फलानी लीडर हैं और वो अपराधियों को संरक्षण देती हैं, वो फलानी लीडर हैं, वो तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को बचा लेती हैं, लेकिन ना कोई जांच आप लोग करवा रहे हैं, ना कोई चीज करवा रहे हैं। तो क्या वो थोथे आरोप थे, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी? आज वो उन्हीं आरोपों को लेकर फिर विधानसभा में भी बोल दिया। गिरधारी गुप्ता जी, पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज राजस्थान में अपराध कम हुए हैं और साइबर क्राइम को लेकर के राजस्थानी नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी चिंतित हैं। अखबारों के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से संदेश दिए जा रहे हैं कि साइबर क्राइम पर निश्चित रूप से देश के लोग जागरूक हों और इनके बहकावे में ना है। नहीं 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 गिरधारी जी, मेरा सवाल ये नहीं है। गिरधारी जी, मेरा सवाल दूसरा है। देखिए, कांग्रेस के एक ऐसी लीडर वहां पर रही है इलाके में जिनको लेकर आप लोगों का कहना था कि वो अपराधियों को संरक्षण देती हैं। मैं कह रहा हूं, भजनलाल सरकार आने के बाद क्या इस पर जांच कराई गई? क्या किसी तरह का मामला या केस दर्ज करवाया गया? और अगर नहीं करवाया गया तो फिर क्या सिर्फ आरोप लगाने के लिए इस तरह की बातें कह दी गई आपकी तरफ से? देखिए, यह आरोप बिल्कुल सच है। उस समय के तत्कालिक नेता ने अपराधियों को बचाने का काम किया, लेकिन कानून अपना काम करता है। अपराधी के खिलाफ अगर कोई अपराध घटित हुआ है तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई कर रही है। नहीं तो आपने मामला दर्ज क्यों नहीं कराया सर? सवाल यह है कि आपने उस नाम पर मामला दर्ज क्यों नहीं कराया? देखिए, ऐसे जो लोग होते हैं, जो राजनेता होते हैं, उनके खिलाफ इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं होते, लेकिन अच्छा। उनकी दखलंदाजी रही है। उन्होंने अपराधियों को बचाने का काम किया था। आज उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। आज राहुल प्रकाश जी जैसे आईजी भरतपुर में इसी काम पर पूरा फोकस लगाए हुए हैं। और आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अपराधों पर बहुत बड़ा अंकुश लगने वाला है। बड़े साइबर क्राइम को लेकर के सरकार बहुत चिंतित है। हमारे माननीय गृह मंत्री जवाहर सिंह जी मैडम इस दिशा में बहुत ही संवेदनशील तरीके से काम पर लगे हुए हैं। ठीक है, यही सवाल इसी आप अच्छा बोल लीजिए, अपनी बात कंप्लीट कर लें। हाँ, और आप देखेंगे कि आज अपराधों का ग्राफ पहले की तुलना में बहुत गिरा है। आप आंकड़े उठा लीजिए, अखबारों में रोजाना नियमित रूप से जो अपराधी पकड़े जाते हैं उनके बारे में पूरी खबरें छपती हैं। पहले ऐसी खबरें नहीं आती थी, पकड़े जाने की खबरें नहीं आती थी, अपराध हो जाने की खबरें आती थी, लेकिन पकड़े जाने की, अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इस पर कोई फोकस नहीं होता था। ठीक है, मैं एक बार फिर दिगंबर खटाना जी, मैं फिर ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या कांग्रेस भरतपुर पर सिर्फ इसीलिए फोकस कर रही है क्योंकि ये भजनलाल शर्मा जी का गृह क्षेत्र है? आपका कोई भी, जो हमारी पार्टी का कोई भी नेता है कांग्रेस का, पहले जो विधायक रहे, जिनके बारे में अभी कह रहे थे कि वह क्राइम हुए, अगर क्राइम होते तो क्राइम वो भी तो अपराधी सिद्ध होते अगर वो अपराधियों का साथ देती तो। कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि अपराध हो उसके गृह जिले में, उसकी विधानसभा में। हर नेता ये चाहता है कि अपराध कम हो, उसकी छवि अच्छी बने, उसकी विधानसभा अच्छी बने, उसकी विधानसभा में विकास हो। सिर्फ बीजेपी को झूठा आरोप लगाना, आरोपों को सिद्ध करके दिखाए ना उन विधायकों को ऊपर। नहीं पर दो सेकंड दिगंबर जी, प्रॉब्लम क्या है? उस व्यक्ति ने भी कभी अपनी छवि बदलने के लिए कोई कवायद की हो या कोई कोशिश की हो, वो नजर नहीं आया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का काम है आरोप लगाना। आप चुनावों के दौरान देखिए ना किस तरह से उनको विरोध का सामना करना पड़ा, न केवल उनको बल्कि उनके पति को भी। आज तक उस नेता पर कोई आरोप लगा नहीं। उस क्षेत्र में उसने विकास कराए, शिक्षा को लेकर विकास कराए, सड़कों को लेकर विकास कराए, और भी अन्य रोजगार और अन्य माध्यमों से, काफी माध्यमों से विकास किया है। ये तो मेवात क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कुछ वारदातें हो जाती है तो उनको अपराधी बीजेपी उधर कर देती है, नेता लोग करा रहे। नेता लोग कोई अपराध नहीं कराता, कोई भी नेता नहीं चाहता कि उसकी विधानसभा में कोई अपराध हो। और जहां जिन दो विधायकों की बात चल रही है, जो मेवात क्षेत्र में भरतपुर में नगर विधानसभा और कम विधानसभा आती है, दोनों ही नेता अपराधों को कम करने में आगे रहे हैं। अपराध के लिए बिल्कुल 1% वो साथ नहीं देते।
दोनों ही नेता हमारे बड़े अच्छे रहे हैं और हम जितना हो सके उनसे। लेकिन उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मुझे नहीं पता आपको ध्यान हो या नहीं ध्यान हो, लेकिन चुनावों के दौरान जिस तरह से पब्लिक ने उनको, उनके पति को घेरने की, लपेटने की कोशिश की, वो भी अपने आप में एक संकेत तो था ही ना जिसको। लेकिन दिगंबर भाई देखिए, एक सवाल है, सुनिए दिगंबर भाई, एक सवाल है। सवाल यह है कि इतने गंभीर इशू, मान लीजिए कि अगर 48 अपराधी, जैसा कि टीकाराम जूली कह रहे हैं, सरकार की वजह से छोड़ दिए गए, तो फिर तो भरतपुर में बवाल ला देना चाहिए था ना, कांग्रेस को नहीं लाई। इसका मतलब यह है कि स्थानीय कांग्रेस ये समझ रही है कि वहां पर स्थिति क्या है, लेकिन आपकी सेंट्रल लीडरशिप वो समझने को तैयार नहीं है, या स्टेट की लीडरशिप वो समझने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ रणनीति बनाकर भरतपुर पकड़कर बैठ गई है, क्योंकि अशोक गहलोत झूठ का ट्वीट आधा सच और आधा झूठ साबित हुआ। जूली का ट्वीट तो लगभग पूरा ही झूठ साबित हुआ, और आज का बयान। देखो, इसमें जो बड़े लीडर हैं, हाँ। अब यहाँ की जो लोकल जानकारी होती है वो यहाँ के लोकल लीडर को होती है। हम भरतपुर के रहने वाले हैं, हमें पता है कितना अपराध घटा है, कितना अपराध बढ़ा। बड़े नेता हैं, क्या बोला क्या नहीं बोला वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अपराध पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है और रोज हो रहा है। लेकिन लोग को शर्म की वजह से कुछ काफी मुकदमे ऐसे होते हैं वो दर्ज नहीं हो पाते। ठीक है, ठीक है। मुकदमे ऐसे होते हैं जो जनता के बीच नहीं आ पाते, और काफी ऐसे मुकदमे हैं जिसमें बीजेपी के काफी नेता थाने कचहरी में खड़े पा जाते हैं। तो ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है कि आप अकेले कांग्रेस को टारगेट करें कि कांग्रेस है ना अपराधियों का साथ दे रही है, कांग्रेस ठगी को बढ़ा के। कांग्रेस कभी भी ठग के साथ कभी नहीं रही। अगर ठगी के साथ अगर कोई भी कांग्रेस का विधायक होता तो अपराध सिर्फ होता, बीजेपी को सिर्फ विरोध करने के अलावा कुछ नहीं आता है। ठीक है, बार बार चल रहा है, जोर जोर से चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। राम प्रसाद जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। राम प्रसाद जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि जैसा कि मैंने कहा, हाल के दिनों में हेडलाइंस और खबरें काफी रही हैं पुलिस की कार्रवाइयों की, लेकिन उसका निस्तारण रेट उतना सही नजर नहीं आ रहा। या तो अनुसंधान के दौरान ये पता चलता है कि जितने लोग पकड़े हैं उनमें से इतनों पर ही अपराध एक तरह से सिद्ध हो रहा है, इसलिए इतनों पर ही चालान हो सकता है। दूसरा ये कि उसमें कोर्ट में पुख्ता तरीके से उसकी पैरवी हो तो अपराधी सजा की दहलीज तक जल्दी पहुंचे, लेकिन वो स्थिति सुधरती नहीं नजर आ रही है। इसका ओवरऑल रीजन ये है कि आईजी साहब जब से यहाँ आए हैं इस रेंज में, राहुल प्रकाश जी, तब से इस अपराध में कमी आई है और भारी तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके बावजूद उनसे जो लिंक मिलता है कि इसमें फलाना और है, ये और है, वो लोग एस्केप कर जाते हैं। कोई हरियाणा, कोई यूपी, कोई बिहार, कोई बंगाल, कोई और उत्तराखंड, तो वो लोग काफी दिन तक पकड़ के नहीं आते, तो 173(8) में रखना पड़ता है उनको। ठीक है, ठीक है, इसलिए अटकते हैं मुकदमे। ठीक है, दीपक लवानिया, मेरा अंतिम सवाल, अब ये बचाव तो नहीं हो सकता कि पुलिस बॉर्डर करके क्रॉस करके भाग जाती है, क्योंकि बॉर्डर के इस तरफ भी एक ही राजनीतिक दल की सरकार है, बॉर्डर के उस तरफ भी एक ही राजनीतिक दल की सरकार है, तो यहां तो कोऑर्डिनेशन नजर आना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब हम साइबर क्राइम के हिसाब से बात करते हैं तो भरतपुर के, अलवर के ये इलाके तो आते ही आते हैं, मथुरा तक के इलाके भी जामताड़ा कहलाते हैं। ऐसे में क्या पुलिस का कोऑर्डिनेशन जमीन पर नजर आता है, ताकि ये पता चले कि जो डबल इंजन का बेनिफिट का दावा किया जाता है बीजेपी की ओर से, वो दरअसल असली में है? तो फिर समय समय पर इनकी बैठकें होती हैं। उत्तर प्रदेश के जो पुलिस अधिकारी हैं, राजस्थान के पुलिस अधिकारी हैं, हरियाणा के पुलिस अधिकारी हैं, अंतर्राज्यीय बैठकें होती हैं और उनमें खासकर जो आपराधिक वारदातें होती हैं उनको लेकर चर्चा होती है, अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा होती है। लेकिन मेरा कहना यह है तो इसमें कि जो साइबर क्राइम है इसमें लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। सरकार अभियान चलाए, लोगों को जागरूक करें कि पहले तो जो बदमाश थे वो तमंचे की नोक पर, चाकू की नोक पर लूट करते थे, अब वो मोबाइल की नोक पर लूट करते हैं। आपको पता ही नहीं लगेगा आपके अकाउंट से पैसे खाली हो गए, ठीक है ना। तो ये लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। पुलिस अपना काम कर रही है और मैं तो यही कहना चाहूंगा राजनेताओं से, राजनीतिक दलों से कि पुलिस जनता की है, मेरी पुलिस तेरी पुलिस नहीं होना चाहिए। जब भी कोई वारदात होती है पुलिस कार्रवाई करती है। यही राहुल प्रकाश जी भरतपुर में एसपी रहे थे, इन्होंने खूब ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी मेवात में। इसके अलावा विकास कुमार यहाँ एसपी रहे थे, उन्होंने मेवात में इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जो आज तक कभी किसी ने दिया ही नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल पुलिस के अधिकारी जो भी यहाँ रहे हैं, जो भी थाना प्रभारी रहे हैं, जो भी एडिशनल एसपी रहे हैं, कोई वारदात हुई है, कार्रवाई हुई है,
अब जरूर जो आपराधिक वारदातें हैं, साइबर क्राइम की, वो बढ़ने लगी हैं, तो कार्रवाई भी ज्यादा हो रही है, अपराधी पकड़ में भी आ रहे हैं, और अच्छी बातें आने भी चाहिए। ठीक है, जो वारदात कर रहे हैं, जो लोगों को ठग रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, मेरा यही कहना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और मेरे तमाम दर्शकों का दीपक जी, मुझसे इसमें जुड़ने एक के लिए। थोड़ा सा सुझाव दूंगा मैं आपको। ठीक है, मैं राम प्रसाद जी आप अपनी बात इसमें कंप्लीट कर लें। इंटर स्टेट मीटिंग होनी चाहिए, इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, सियासत जारी है, सत्र भी जारी है। नमस्कार।